ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और इसका पांचवा अध्याय, सॉरी छठवां अध्याय। पांचवा अध्याय हमने दोपहर के सत्र में कंप्लीट किया। छठा अध्याय है द लॉर्ड्स मीटिंग विथ अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो जब संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया से आने के बाद, लेकिन अभी श्रीवास ठाकुर के आंगन में ही ये संकीर्तन चल रहा था। केवल जो नित्य पार्षद हैं वही इसका लाभ उठा पा रहे। तो ये करते करते कुछ समय पश्चात अद्वैताचार्य वहां पे आते हैं। कहाँ से? शांतिपुर से। अद्वैताचार्य मायापुर में ही थे, लेकिन अद्वैताचार्य कुछ समय के लिए शांतिपुर चले गए और अब वापस से रिटर्न आ रहे हैं। और तो कैसे मुलाकात होती है इसका वर्णन अभी यहाँ पे किया जा रहा है। हेनमते नित्यानंद संगे गौरचंद्र भक्त गण लैया करे संकीर्तन रंग। एखने सुना अद्वैतेरा आगमन मध्य खंडे ये मध्य हैला दर्शन। अब आप सुनिए, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि इस मध्य खंड में अद्वैत आचार्य का कैसे वहां पे आए नवद्वीप में, और कैसे उनका श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात होता है इसके बारे में आप सुनिए। एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवेशे रमाई रे आज्ञा करिले न पूर्ण रसे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु रमाई पंडित श्रीवास ठाकुर के भाई उन ईश्वर के भाव में, ईश्वर आवेश से इस प्रकार से प्रेम पूर्वक उनको कुछ आज्ञा देते हैं। चल चला रमाई तुम अद्वैत रवास तार स्थाने कहा कि या अमर प्रकाश। रमाई गो टू द हाउस ऑफ अद्वैता एंड इन्फॉर्म हिम दैट आई हैव मैनिफेस्टेड। चलो रमाई, आप अद्वैत आचार्य के घर पे चलते हैं और उनको इन्फॉर्म करिए कि मैं यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ। मैं मतलब ईश्वर के आवेश में, यानी साक्षात कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आ चुके हैं जिनको आपने बुलाया था अद्वैताचार्य। कभी कभी महाप्रभु संकीर्तन करते करते ज्यादातर समय तो भक्त के भाव में रहते हैं, कभी अपने आप को नारायण नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ईश्वर भाव में आकर के और संकीर्तन के टाइम पे हुंकार करके जोर जोर से फटकार लगाते थे। नाड़ा नाड़ा करके जो पुकारते थे और बोलते थे, नाड़ा मेरे को बुलाया हुंकार करके, और फिर खुद चला गया। कहाँ चले गए? शांतिपुर चले गए थे अद्वैताचार्य कुछ समय के लिए। शांतिपुर क्यों गए थे? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर मैं असली कृष्ण का दास हूँ तो कृष्ण अगर अवतरित हुए हैं तो वो मुझे पहचानेंगे, मुझे बुलाएंगे। सो अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत रमाई पंडित को इस प्रकार से बोल रहे हैं। यार लागी करी विस्तर आराधन, यार लागी करी आछ विस्तर क्रंदन, यार लागी करी विस्तर उपवास, से प्रभु तुम्हार आसी हैल प्रकाश। जाओ और उनको बोलो, टेल हिम दैट द लॉर्ड ही वर्शिप फॉर सो लॉन्ग। यार लागी करीला विस्तर आराधन, विस्तार से इतना आराधना किए, जिनके लिए करी आछ विस्तर क्रंदन, रोते थे अद्वैत आचार्य वास्तव में, क्रंदन करते थे और क्रंदन कर करके हुंकार करते थे। उनके पास कृष्ण शिला था और उनका तुलसी जल से सेवा करते हुए हुंकार करते थे, रोते थे। क्यों रोते थे अद्वैताचार्य? क्योंकि जो पापी लोग, हाँ, बाकी सब पापी लोग नहीं, हम जैसे पापी लोग थे। हम जैसे पापी लोग जो हैं धर्मों को, कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अद्वैताचार्य अपनी पाठशाला खोले थे लेकिन नो एडमिशन, भक्ति की पाठशाला खोले लेकिन कोई एडमिशन नहीं लेता था, केवल वैष्णव लोग इन्हें चुने आते थे। तो अद्वैताचार्य को बहुत दुख होता था हृदय में कि लोग, यहाँ तक कि नवद्वीप में बहुत सारे शास्त्र पढ़ने वाले थे, शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाले थे, लेकिन किसी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं। भक्ति शास्त्रों को भी पढ़ते थे, पढ़ाते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति के विहीन
ये सब कार्य करते थे। तो अद्वैताचार्य के हृदय में बड़ा दुख होता था, वो रोते थे और कभी कभी बड़े क्रोधित हो जाते थे और जोर जोर से चिल्ला के बोलते थे कि सबका मैं संहार कर दूंगा, अपना चक्र लेकर के सबका संहार कर दूंगा। और कृष्ण को इस प्रकार से रो रो करके पुकारते थे कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं तो नहीं कर सकता ये कार्य, मैं फिर एक ही कार्य करूंगा, चतुर्भुज प्रकट करके दर्शन से सबका वध कर दूंगा। तो इसलिए करी आछ बिस्तर क्रंदन, यार लागी करी ल बिस्तर उपवास। जिनके लिए अद्वैताचार्य, जिनके लिए उन्होंने इतना उपवास किया, से प्रभु तुम्हारा से हिला प्रकाश, जाओ उनको बता दो दैट लॉर्ड हैज नाउ मैनिफेस्टेड, टेल हिम। महाविष्णु। नहीं, महाविष्णु नहीं, साक्षात विजयनंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। सुनिए, भक्ति योग विलायित तारा आगमन, आपने आसिया झट करा विवर्तन। He has appeared to distribute devotional service. He should come immediately to join him. तो बोल रहे हैं भक्ति योग विलायित तार आगमन, इसलिए अद्वैत आचार, आचार्य का मतलब है आचार्यम भक्ति संस्थापनम। जो आचार्य उनको बोलते हैं जो भक्ति योग का प्रचार करते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। जो खुद भक्ति करते हैं वो आचार्य नहीं कहलाते हैं। हाँ, वो भक्ति अपनी कर रहे हैं बस। आचार्य मतलब आचरण से सिखाएं, भक्ति कैसे करना आचरण से सिखाना चाहिए दूसरों को, तब वो आचार्य कहलाते हैं। तो अद्वैत आचार्य का प्राकट्य इसलिए हुआ था ताकि वो सब तक सभी लोगों को भक्ति का वितरण कर सके। तो महाप्रभु बोल रहे हैं आपने आसिया झाट करा विवर्तन, उनको बुलाओ वो मुझे ज्वाइन करें और भक्ति का प्रचार करने में मदद करें। निर्जन कहियो नित्यानंद आगमन, ये किछु देखिल तारे कहियो कथन। ऑल्सो सीक्रेटली इन्फॉर्म हिम अबाउट नित्यानंदा's arrival and whatever else you have seen। तो नित्यानंद प्रभु परसों आए हैं, अभी ये जो चल रहा है 2 दिन बाद। नित्यानंद प्रभु गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले आए थे, अगले दिन गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया श्रीवास ठाकुर के आंगन में। और उसके अगले दिन ही श्री चैतन्य महाप्रभु रमाई पंडित को बोलते हैं कि जाओ बता दो कि जिनकी आराधना के लिए जिनकी आराधना की है, तपस्या की है, वो आ चुके हैं। कौन? भगवान कृष्ण। और साथ ही साथ में ये भी बता दो सीक्रेटली कि नित्यानंद प्रभु भी आ चुके हैं। तो अभी पंच तत्व सब एक साथ मिलके वितरण करेंगे। हाँ, हमारा पुजार सर्व उपहार लाए चाट, आसी बारे बल शास्त्री कहैया। टेल हिम टू क्विकली कम हियर विद हिज वाइफ एंड आर्टिकल्स फॉर माय वर्शिप। उनको बोल दो कि अपनी पत्नी कौन सीता ठाकुरानी के साथ आ जाएं जल्दी मुझे पूजा करने के लिए, और अपने साथ सब पैराफरनिया लेके आएंगे जो जो पूजा करना है। श्रीवास अनुज राम आज्ञा सिरे धरी, से क्षण चलिलस तमारी हरि हरि। Being ordered by the Lord, Ramai, the youngest brother of Srivas, remembered Lord Hari and immediately left. चले गए। तो अद्वैताचार्य इसलिए कृष्ण के सच्चे दास हैं। वो बोल के गए थे कि अगर मैं कृष्ण का वास्तविक दास हूँ तो कृष्ण मुझे बुलाएंगे। बुला दिए महाप्रभु, महाप्रभु बुला दिए। कब? स्पेशली जब नित्यानंद प्रभु जैसे आए उसके 2 दिन बाद आज्ञा दे दिए रमाई पंडित को, जाओ बुला के लाओ। आनंदे विह्वल पथ न जाने रमाई, श्री चैतन्य आज्ञा लय गेल से थाई। Simply by the order of Sri Chaitanya, he arrived at his destination. Ramai was overwhelmed in ecstasy and did not know which way he was going. है ना, जैसे आप एक्सटेसी में रहते हैं ना, पता नहीं चलता कई बार कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आपसे भी ज्यादा एक्सटेसी में रमाई पंडित हो गए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, शांतिपुर का रास्ता क्या है। वो बस हरिनाम लेते लेते चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते करते रोते रोते ऐसे निकल गए। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा लिए, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा में इतनी शक्ति थी कि अपने आप को डेस्टिनेशन में पहुंच गए। ये हमारी इसलिए शिक्षा मिलती है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु को वास्तविक रूप में अपने हृदय में धारण करेंगे और उनके प्रेम में विवल हो जाएंगे, कृष्ण के नाम में विवल हो जाएंगे, कृष्ण के नाम का पूर्ण आश्रय लेंगे, चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करने का तीव्र इच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आदेश से उस आदेश मात्र से व्यक्ति डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। व्हाट इज द डेस्टिनेशन? कृष्ण प्रेम तो है। कृष्ण प्रेम धारण करके आवर डेस्टिनेशन इज टू गिव द लव ऑफ गॉड टू एवरीवन। सब तक हरिनाम पहुंचाना है। सब तक हरिनाम पहुंचाने का जो कार्य है कौन कर सकता है? ओनली अ पर्सन हु इज हिमसेल्फ इन्फेक्टेड विद द लव ऑफ सुप्रीम गॉड। जो खुद नशे में होगा वो दूसरे को नशा करा सकता है ना, खुद ही नशे में नहीं तो क्या करे। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, एन ecstatic chanter of the holy name of the Supreme Lord is qualified to make disciples all over the world। जगत गुरु बनने का अधिकार किसको है? जिसको सारा शास्त्र का ज्ञान है, गीता भागवत के सारे श्लोक पता है, जो अच्छा प्रवचन दे सकता है? नहीं,
ये सब सेकेंडरी है, ये सब होना ना होना फर्क नहीं पड़ता है। जगत गुरु कौन बन सकता है? जगत गुरु बन सकता है जो भगवान के दिव्य नाम का भाव पूर्वक जप करना जानता है। एक्सटैटिक चैंटर का मतलब होता है कि हृदय देकर, कृष्ण को अपना हृदय समर्पित करके, कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रेम में विह्वल होकर के। और शिला प्रभुपाद जी एक्चुअली वो किए, इसीलिए ही बिकेम जगत, ही इज अ जगत आचार्य, जगत गुरु आचार्य। हाँ, प्रभुपाद जी इस्कॉन इस्टेब्लिश करने के पहले उस वक्त गृहस्थ आश्रम में ही थे। शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद महाराज का आदेश था कि आप वेस्टर्न इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रियों को जाके प्रचार करो। प्रभुपाद जी बहुत दैन्य भाव में सोचते थे कि मैं तो इतना अयोग्य हूँ, मेरे गुरु महाराज के कई सन्यासी शिष्य बड़े महान महान स्कॉलर हैं, वो लोग भी लंदन में जाकर के फेल हो गए ना, नहीं कर पाए प्रचार। तो मैं तो एक साधारण गृहस्थ हूँ, सन्यासी भी नहीं हूँ, और मेरे को इतना ज्ञान नहीं, भक्ति भक्ति नहीं, विद्या नहीं, हाँ दीन ही न किंचन, भक्ति वेदांता नाम दे दिया गया है, लेकिन मेरे पास भक्ति भी नहीं है और ना ही ज्ञान है। तो इस भाव में ये वास्तव में प्रभुपाद जी फील करते थे, तो इसलिए प्रायः शांतिपुर जाया करते थे, अद्वैताचार्य के घर में बैठ करके घंटों घंटों जप करते थे, रोते रहते। उस वक्त किसी को नहीं मालूम था, गृहस्थ वक्त थे, धोती से व्हाइट धोती कुर्ता में बैठ के आके जप करते रहते थे। तो पुजारी सोचता था कि हाँ को होएगा कोई वैष्णव, है ना, थोड़ा दुख है तो आके रो रहे हैं अद्वैताचार्य के घर पे। बाद में लेकिन जब प्रभुपाद जी इस्कॉन स्टैब्लिश किए और भारत आए, कई शिष्य लोग आए, शांतिपुर आए, तो प्रभुपाद जी का फोटो देखे तो बोले अरे ये तो वही है, आज से 15-20 साल पहले ये हमेशा आया करते थे, यहाँ पे रेगुलर आते थे, मैं देखता था, और यहाँ पे बैठ के घंटों घंटों जप करते थे और रोते रहते थे, और पता नहीं क्या प्रार्थना करते थे कुछ तो, लेकिन घंटों घंटों ऐसे जप करते थे। ऐसे ही प्रभुपाद जी के जब वृंदावन में प्रभुपाद जी रहते थे, तो वहां पे भी हमेशा प्रभुपाद जी जप करते थे, भागवतम लिखते थे, और बीच बीच में वृंदावन से दिल्ली जा करके प्रिंटिंग करते थे। हाँ, तो ये है तरीका, जो हरिनाम को समर्पित है वही हरिनाम की सेवा कर सकता है, जो हरिनाम को समर्पित नहीं है वो हरिनाम प्रभु का सेवा नहीं कर पाएगा। द पोटेंसी टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्स बाय प्योर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण। भगवान के शुद्ध नाम का जप करने से ही वो शक्ति प्राप्त होती है। तो आनंदे विह्वल पथ न जाने रमाई, रमाई भी आनंद में विमल है, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा ही उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दी। आचार्य र नमस्करी रमाई पंडित, कही ते न पारे कथा आनंद पूर्णित। आचार्य पंडित को नमस्कार किए, उठे, लेकिन ही वॉज फिल्ड विद सच अ ग्रेट एक्सटेसी, हृदय में इतने विवल थे, इतना आनंद था कि ही वॉज अनेबल टू स्पीक इन, कुछ बोल नहीं पा रहे। लेकिन अद्वैताचार्य समझ जाएंगे कि अच्छा आ चुके हैं, मेरा आगे आ गया, चलो। तो लेकिन वो खुद कुछ नहीं बोल पा रहे, इतना आनंद है। कैसा आनंद है? नित्यानंद प्रभु एक तो आए हैं, वो एक आनंद है, उसमें विवल है, और दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली आदेश दिए रमाई पंडित को ये कार्य करने के लिए, अद्वैताचार्य को लेके आने के लिए। और तीसरा, अब श्री चैतन्य महाप्रभु डिसाइड कर चुके हैं कि पंच तत्वों को एक साथ लेकर के अब सारे समाज में हरिनाम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी तक सीमित रखे थे, केवल भक्तों के संग में ही कुछ समय तक हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, लेकिन अब डिसाइड कर लिए हैं कि सबको प्रदान करेंगे। और सभी वैष्णव को कई कई वर्षों से ये दुख होता था कि ये लोग कब वैष्णव बनेंगे, कब इनको समझ में आएगा हरिनाम की वह महिमा। अब चैतन्य महाप्रभु करने जा रहे हैं, इसलिए उनको अद्भुत आनंद है। और रमाई पंडित को पात्र बना लिए इस कार्य के लिए, अद्वैताचार्य को लेके आने के लिए, इसलिए भी वो बड़े इतने अद्भुत आनंद महसूस कर रहे हैं कि आउट ऑफ एक्सटेसी इज अनेबल टू स्पीक एनीथिंग, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सर्वज्ञ अद्वैत भक्ति योगेर प्रभावे, आइल प्रभुर आज्ञा जानी आछे आगे, है ना। By the influence of devotional service, the omniscient Advaita already understood the order of the Lord has arrived. That is the influence of भक्ति योग। भक्ति योग के प्रभाव से अद्वैताचार्य को समझ में आ गया। रमाई पंडित आए, रो रहे हैं, बस आंख से सुधारा बह रही है, बोलना चाह रहे, गदगद वाणी, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अद्वैताचार्य इमीडिएटली समझ गए कि क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश आ गया लगता है, जान गए। तो इसी प्रकार से भक्ति योग के प्रभाव से जो भक्त होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, सेंस कर लेता है कि व्हाट एग्जैक्टली द लॉर्ड वांट्स फ्रॉम मी टू डू, भगवान वास्तव में क्या चाहते हैं, मेरे से क्या करवाना चाहते हैं। दैट इज नॉट विम्सिकल। जो जो भक्ति योग के प्रभाव में नहीं है, वो मन के प्रभाव में होता है, तो वो फिर विम्सिकल एक्टिविटी करता है, जो कि गुरु साधु शास्त्र से विपरीत होता है, डेविएटेड होता है। लेकिन एग्जाम्पल बाद में, जो 12-13 आप संप्रदाय हैं वो सब विम्सिकल एग्जाम्पल है ना। आउल बाउल करता भाजी गौरांग नागरी, ये सब लोगों ने भी बहुत सारे कार्य किए विम्सिकली अपने मन से,
लेकिन वो मन के प्रभाव से किए, भक्ति योग के प्रभाव से। लेकिन जब भक्ति योग के प्रभाव से कोई भक्त प्रभावित होता है तो भगवान उस समय पे क्या करवाना होता है उसको आदेश दे देते हैं, वो समझ जाता है इंडिकेशन, और वो इस प्रकार से कार्य करता है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद महाराज, हाँ, वो शुद्ध भक्ति योग के प्रभाव से मायापुर में रह करके 192 राउंड चैंटिंग किए, कितने साल, 9 साढ़े 9 साल लगभग, 100 करोड़ नाम, 1 बिलियन होली नेम जब कंप्लीट किए। हाँ। और शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एंड शिला भक्ति विनोद ठाकुर की विशेष कृपा पात्र हुए, और उसके इस भक्ति योग के दिव्य प्रभाव से वो एग्जैक्टली जान पाए कि क्या करना है, गौड़ी मठ स्टेब्लिश करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और इनिशिएशन देना है, सन्यासीज बनाना है, ब्रह्मचारीज बनाना है। उसके पहले ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे। भक्ति विनोद ठाकुर जो है पर्सनली ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ स्टेब्लिशिंग अ सोसाइटी, ऑर्गेनाइज। हाँ, हाँ, सुनिए सुनिए, मठ 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 के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय वाले हुए जो कि मठ बना के मठाधीश बन करके बैठ जाते हैं, और फिर उसका गलत फायदा उठाते हैं, और फिर गलत गलत काम में लग जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर पर्सनली जो प्रचार किए, तो नाम हट केंद्र बनाए और हजारों हजारों लोग को हरिनाम दिए, दीक्षा भी दिए, लेकिन कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं, मठ नहीं बनाए। हाँ। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का विशेष इच्छा था, वो ये जानते थे, सेंस कर चुके थे कि अगर भक्ति का प्रचार प्रसार होना है पूरे विश्व में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत पड़ेगा, एक सोसाइटी बनाना पड़ेगा, और उसमें डेडिकेटेड समर्पित भक्त चाहिए, हरिनाम को प्रचार को समर्पित करने वाले भक्त चाहिए, ब्रह्मचारी सन्यासी इसका जरूरत है। तो इस बात को जो है श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद सेंस कर पाए अपने भक्ति योग के विशेष सामर्थ्य से, और भक्ति ठाकुर ने इंस्ट्रक्ट भी किए। हाँ, और इसलिए वो स्टेब्लिश किए। लेकिन उस वक्त एक ये रिवोल्यूशनरी आइडिया हो गया इवन अमंग वैष्णव समाज में। हाँ, कई भक्ति विनोद ठाकुर के कई अन्य शिष्य और कई पुत्र भी, कुछ उनके शिला भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ भाई भी वो नहीं समझ पाए और इस प्रकार से अप्रिशिएट नहीं कर पाए। बट कालांतर में ये देखा गया कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर का प्रीचिंग बढ़ा और लाखों की संख्या में लोगों को लाभ मिला। और जो उन्होंने जिन जिन बातों पे फोकस किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, book printing distribution, and organizing big festivals, initiating devotees, inspiring brahmacharis and sannyasis, तो वही चीज को शिला प्रभुपाद जी लिए और इस्कॉन सोसाइटी में स्टेब्लिश किया और उसको आगे बढ़ाए। तो शिला प्रभुपाद जी भी इस प्रकार से भक्ति योग के प्रभाव से सेंस कर पाए कि क्या करना चाहिए। हाँ, शिला भक्ति ठाकुर को उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले कि नेवर गो टू कलकत्ता, लेकिन कलकत्ता में हेडक्वार्टर बनाए भक्ति ठाकुर, है ना। लेकिन बिल्कुल ये डिसोबिंग द ऑर्डर नहीं है, परफेक्ट, बाद में बता दूंगा, ये परफेक्ट ओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर है। बिकॉज गौर किशोर दास बाबा महाराज बोले कि यू शुड ओनली प्रीच प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहिए। तो कलकत्ता नहीं जाना मतलब माया में नहीं जाना, कलकत्ता नगरी माया नगरी, बट माया में जाकर के वैकुंठ बना सकते। धाम को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहिए, है ना, धाम को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन धाम को लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, समझ गए ना, तब आप धाम को छोड़ के नहीं गए। तो ये मैं कुछ चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कई लोग जो है ना समझ पाने के कारण भक्ति योग में जो प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से वो लोग निंदा करते हैं सारे को। बट भक्ति योग के प्रभाव से हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस किस समय पे क्या कार्य करना है भगवत प्रेरणा से, ताकि कृष्ण भक्ति का वास्तविक रूप में प्रचार प्रसार किया जाए, हो सके। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रैक्टिकल लेवल पे कई बार चेंजेस होते हैं डिटेल्स में, लेकिन प्रिंसिपल वैसे बने होते हैं। तो भक्तियों के प्रभाव से पता चलता है। तो अद्वैताचार्य अपने भक्तियों के प्रभाव से बिना उनके बोले ही समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर आया है। रमाई देखिया हासी बले न वचन, बुझी आज्ञा हिलर आम निवार कारण। ऑन सिंग रमाई ही स्माइल्ड एंड सेड, आई गेस यू हैव कम हियर टू टेक मी। हाँ, रमाई को देखते ही समझ गए, बोले मुझे लगता है कि आप मुझे लेने के लिए आए हैं। करयोड़ करि बले रमाई पंडित, सकल जानिया चल त्वरित। हाथ जोड़ करके रमाई पंडित बोले आप सब कुछ जानते हैं, चलिए इसलिए जल्दी जल्दी निकल चले, चल त्वरित, त्वरित मतलब जल्दी। आनंद विह्वल हई आचार्य गोसाई, हे न नहीं जाने देह आछे कौन थाई। आचार्य अद्वैताचार्य इतने ज्यादा आनंद में विह्वल हो गए, ही डिड नॉट नो एनीथिंग, सब भूल गए, इवन फॉरगॉट हिज ओन बॉडी, उनका शरीर है कि नहीं ये भी भूल गए, आनंद में विह्वल हो गए आचार्य अद्वैताचार्य। कि बुझाए अद्वैतेर चरित्र गहन, जानिया ओ नाना मत करे कथन। हु कैन अंडरस्टैंड द ग्रेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अद्वैता,
अद्वैताचार्य का जो गहन यानी गंभीर चरित्र है उसको कौन समझ सकता है? ऑल्दो ही नोज एवरीथिंग, ही एक्ट्स लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। सब कुछ जानते फिर भी एक साधारण व्यक्ति की तरह एक्ट करते हैं, तो कोई समझ नहीं। इसलिए बोला गया है वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, है ना। विज्ञ लोग भी, बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ सकते हैं, तो हम लोग बुद्धिमान हैं, तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले ओनली अ प्योर डिवोटी कैन अंडरस्टैंड अनदर प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त को समझ सकता है। हाँ? इसलिए हमको शुद्ध भक्तों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। ठीक है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों में पालन करने का प्रयास करना चाहिए, दैट्स ऑल। नेवर एवर maintain even a slightest doubt on the activities performed by the supreme spiritual master, pure devotees। हाँ, प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया? ऐसे बहुत सारे तर्क वितर्क करने वाले मिलेंगे कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने तो आज्ञा दिया था लंदन में जाओ, प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क क्यों चले गए? आज्ञा, पहली आज्ञा को उल्लंघन कर दिए, है ना। नो, वी कैन नॉट जज। हमको जज नहीं करना चाहिए। और न केवल प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के बाद भी जो शुद्ध वैष्णव है प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी के भाव को समझते हैं, कृष्ण के भाव को समझते हैं, क्योंकि वो भक्ति योग में स्थित है। लेकिन इसमें लिए कंडीशन बस ये है कि वो व्यक्ति जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो फॉर्मली एस्टेब्लिश होने चाहिए शुद्ध भक्ति योग में। देन ओनली ही कैन गेट द कंप्लीट एंड परफेक्ट इंस्पिरेशन हाउ टू एक्ट। और हम देखते हैं इस्कॉन में ऐसे कई महान वैष्णव हुए हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हुए हैं, जो पूरी तरह से अपना जीवन प्रभुपाद जी के चरण कमलों में समर्पित करती हैं। इसलिए कोई डाउट नहीं है कि उनके द्वारा जो किया गया कार्य मिशन के लिए वो परफेक्ट है या नहीं, इस पर कोई डाउट संशय नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी का देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो अपेरेंटली बाहर से दिखता है कि अरे ये तो प्रभुपाद जी ने तो ऐसा कहाँ कहा, हाँ, या भक्तिनाथ जी ठाकुर ने ऐसा कहाँ कहा। तो ये इस प्रकार से भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये तो अद्वैताचार बुझ ही लेना आचार कहाँ से हम लोग। ओके, अद्वैता गांधी है रामायण मुख्य अव्यय और भक्ति योग विलायत यार लागी करी आछ विस्तार क्रंदन षडंग पूजार विधि नित्यानंद तुम्ही से जाना है तार। गांधी आईला मूर्छा आनंद सहित देखिया सकल रामायण मुख्य यबे येते का सुनीला तखने तुलिया बाहु कांदिते लागिला। तुम्ही से जाना तबे एकत्र देखो। मिस हो गया, ठीक है, अभी समय भी हो गया, ये विराम करते हैं। नित्यानंद स्वरूप हाइला आगमन प्रभुर द्वितीय देह तुम्हारे जीव। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं, इस बात को भी वो बता देते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। लगता है ये इंडिकेशन था कि समय हो गया है। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आ, हमेशा धाम में रहना, धाम में धाम की बड़ी निष्ठा बताते हैं, बैकुंठ है, इस्कॉन है, वृंदावन है, जो भी है। बट धाम को कभी नहीं छोड़ना, लेकिन धाम को सब चीज ले जाना है। कितना अच्छा वाक्य लगा ये, खुश हो गया सुन करके। तो इसकी व्याख्या करेंगे, जैसे आप कोलकाता के एग्जाम्पल दिए थे माया, हाँ, वहां सही बात। लेने जाना। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन धाम कभी छोड़ के नहीं गए। प्रभुपाद जी खुद बोले आई एम ऑलवेज लिविंग इन वृंदावन, क्योंकि साथ में वृंदावन को लेके गए। सो ऐसे महान शुद्ध भक्त हैं जो हु आर फॉलन इन लव, कंप्लीट लव विद द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण के साथ पूरी तरह से प्रेम में निमग्न है। वो कृष्ण के हृदय की इच्छा को जानते हुए और कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा, संतुष्ट करेगा, इसको जानते हुए वो अपेरेंटली बाहर से धाम को छोड़ते हुए निकलते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका हृदय हमेशा धाम में लगा रहता है। और उनका जो है धाम के प्रति धाम निष्ठ है, धाम निष्ठा धाम सेवा इसको बोलते हैं। जैसे नाम निष्ठा होता है, वैसे धाम निष्ठा होता है। नाम के प्रति निष्ठता की पूर्णता तब होती है जब कोई खुद नाम जब दृढ़ता पूर्वक करता है और साथ ही साथ में नाम का प्रचार करने के लिए उत्साहित रहता है, वो पूर्ण रूप से नाम निष्ठ होता है। उसी प्रकार से धाम निष्ठ वो व्यक्ति होता है जो धाम का खुद आश्रय लेता है हृदय से और धाम को प्रकाशित करने के लिए ट्रेवल करता, प्रचार करता है। और ये भक्ति विनोद ठाकुर का एक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी था शिला भक्ति विनोद ठाकुर के लिए कि मायापुर को डेवलप, मायापुर एंड मायापुर का प्रकाशित करिए महिमा को। और शिला प्रभुपाद जी भी उसी भाव को प्रकट करके अपने शिष्यों को ये आदेश दिए, विशेष रूप से हिजोली ने जय पताका स्वामी महाराज उनको बोले कि आप जो है धाम को प्रकाशित करिए। आई हैव गिवन यू मायापुर धाम एंड यू डेवलप इट। आप इसको डेवलप करिए, विकसित करिए।
तो महाराज ने कितना देखिए सक्सेसफुली सफलतापूर्वक धाम को विकसित किए, और उसके द्वारा पूरे विश्व में मायापुर धाम की महिमा प्रकाशित हो रही। तो ये वास्तविक सेवक होते हैं धाम के, असली धाम सेवक होते हैं, धामवासी होते हैं। सही बात। ओके। हरे कृष्ण।